नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आई हूँ और वह चर्चा है लेटर राइटिंग से संबंधित आप सभी द्वारा जो उत्तर उपलब्ध कराया जा रहा है टेस्ट सीरीज के संबंध में, उसके संबंध में आप सभी के बीच मैं कुछ तथ्य रखने वाली हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेटर राइटिंग से संबंधित जो भी उत्तर उपलब्ध कराए हैं उन सभी उत्तरों को जांच कर लिया गया है। जी हाँ साथियों, आप सभी द्वारा लेटर राइटिंग के संबंध में जितने भी उत्तर उपलब्ध कराया गया है उन सभी का जांच कर लिया गया है और आप सभी को अवगत कराना है कि अभी भी उसमें कई ऐसे पॉइंट को आप लोग छोड़ रहे हैं, प्रारूप में कुछ अंतर कर रहे हैं, जिसके कारण साथियों नंबर कहीं ना कहीं कट जाएगा। मैं आप सभी को बार बार बताई हूँ कि हमेशा संबोधन उच्च अधिकारियों को करना है और पृष्ठांकन यदि आप अधिकारियों को करते हैं तो क्रमशः आप पद सोपान के क्रम में अधिकारियों को संबोधित करेंगे। और कई बार यह भी बता चुकी हूँ कि जब आप कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन या सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र आदि लिख रहे हैं तो उस दौरान आप कैसे नीचे पहले पृष्ठांकन के ऊपर उच्च अधिकारियों को मेंशन करेंगे और जस्ट सूचनार्थ और पृष्ठांकन में जितने लोग को संबोधित कर रहे हैं उनमें एक या दो पद सोपान के निम्न स्तर के अधिकारियों को मेंशन किया जाता है। बावजूद आप सभी द्वारा पुनः इस गलती को दोहराया गया है। साथियों, यदि यह गलती आप परीक्षा हॉल में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंक काटे जाएंगे। और साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, आप सभी की सफलता के लिए एक एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही लेटर राइटिंग के संबंध में जो प्रारूप मेरे द्वारा बताया गया है उसको पुनः आप ध्यान दीजिए। मैं आप सभी को बार बार बता चुकी हूँ कि यदि पूछा जाए कि अर्ध सरकारी पत्र या सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश अथवा कोई भी पत्र का प्रारूप बनाए तो मुख्य जो लेटर के बॉडी के हिस्से होते हैं उन्हें आप अवश्य ही मेंशन करेंगे। बस जो विषय सामग्री होती है प्रारूप बनाने में नहीं लिखना होता है। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि लेटर लिखना है अर्थात कार्यालय आदेश लिखे जिसमें कोरोना से संबंधित विभिन्न सावधानियों को भी मेंशन किया गया या किसी अन्य विषय के संबंध में पूछा गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में साथियों आपको न सिर्फ सही प्रारूप में उस लेटर को लिखना है बल्कि विषय सामग्री को भी विस्तार से लिखना होगा। तो साथियों, आप यह गलती दोबारा नहीं करेंगे और इस गलती को सुधारने के लिए पुनः मैं आप सभी को कहूंगी कि आप अवश्य ही अनिवार्य रूप से लेटर राइटिंग के संबंध में जो भी मेरे द्वारा क्लासेस लिए गए हैं उसको जरूर देखें ताकि जो भी गलतियां हैं वह दूर हो सके। दूसरी चीज साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच पत्र सारणीकरण के संबंध में क्लासेस लिए गए हैं जिसमें मेरे द्वारा विषय को लिखा गया है। उसका कारण ये था कि उस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी से यह उसमें प्रश्न पूछा गया था कि एक लेटर का प्रारूप बनाते हुए उस लेटर का विषय और ये मुख्य अंश लिखें। तो जो जितना पूछा जाए उतना ही आप सारणीकरण में लिखेंगे। यदि यह कहा जाता है कि एक सरकारी पत्र आपको दिया जाता है जिसमें आपको ये अंश लिखते हुए लेटर की संक्षिप्त जानकारियों को देना है, देन फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, उस लेटर का जो मूल बिंदु होता है, क्या डिमांड किया गया है उस लेटर में, उसका संक्षिप्तीकरण 2 से 3 लाइन में अर्थात लगभग 25 से 30 शब्दों में आप विषय में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ आप लोग की कमियाँ हुई हैं उसको मैं सुधारने का प्रयास इस चर्चा क्लासेस में आप सभी के बीच की हूँ। साथियों, आप सभी अवश्य ही लेटर राइटिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें क्योंकि साथियों पत्र संख्या कहाँ होगा, कहाँ पे आपको सेवा लिखना है, कहाँ पे आपको प्रेषक रहेगा, कहाँ प्रेषित होगा, विषय कहाँ होगा,
कहाँ महोदय लिखना है, कहाँ पर पत्र संख्या लिखना है, कहाँ पर पत्र दिनांक लिखना है। ये सभी चीज़ें बेहद ज़रूरी होता है और ये सब कहीं ना कहीं हर पत्रों के विशेषताओं का निरूपण करता है। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही इन सभी चीज़ों को देखेंगे ही देखेंगे। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण विषय पर, और वह विषय है साथियों, आप अनिवार्य रूप से हर पत्रों का जो अंतर होता है उसे ज़रूर जानें। पत्रों का जो डेफिनेशन होता है वो ज़रूर जानें और कभी भी आप ये गलती ना करिएगा कि गेस के आधार पर आप पत्र की तैयारी करेंगे। साथियों, पत्र बहुत ज़्यादा इस परीक्षा में नहीं है, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, मुख्य परीक्षा में। मेरा मानना है कि आप जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड पत्र हैं सबकी आप तैयारी करेंगे। कई साथियों द्वारा मुझसे यह पूछा जा रहा है, मैम कुछ गेस आप बता दीजिए जो इस वर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो पत्र के संबंध में। तो साथियों, आपको बताना है कि कई बार देखा गया है कि पिछले साल अर्थात पिछले बार सरकारी पत्र के बारे में पूछा गया था और दोबारा सरकारी पत्र को रिपीट किया गया। इसी प्रकार अन्य पत्रों के संबंध में भी देखा गया। फिर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस प्रकार का कोई भी गाइडेंस नहीं दूंगी जिसमें आपकी सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। मैं चाहती हूँ कि आप 100% श्योरिटी के साथ सफल हो और ये तब सफल होगा जब आपकी तैयारी समग्र हो। यदि आपकी तैयारी समग्र रूप से होगी तो निश्चित रूप से साथियों आपकी सफलता को जो दर है वह निश्चित होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जब इतना परिश्रम कर रहे हैं, जब आप सतत तैयारी कर रहे हैं पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, तब तो आपको सफल होना ही होना है। तो आप किसी भी प्रकार से लेटर में गेस का निर्धारण न करें बल्कि संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करें। यदि आप सामान्य हिंदी पर विशेष फोकस इस दौरान कर देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि बराबर मैं आप सभी के बीच आती रहूँगी आप सभी के उज्जवल भविष्य के बारे में बताने के लिए कि क्या क्या तैयारियां अभी और रह गई हैं जिससे आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, इस आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।